हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है बेटा। ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसका जो यूज है ऐसे वाक्य हेतु होता है जो भविष्य में किसी समय तक जारी रहेंगे। ऐसे वाक्यों में समय का संदर्भ आवश्यक है, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट के साथ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम इन तीनों के विद स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जाना जाता है, प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो बेटा सिंस है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी फिक्स टाइम के लिए यूज किया जाता है, और फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम यानी कि नॉन फिक्स के लिए, ठीक है। जब मैं आपको विद सेंटेंस कराऊंगा उसमें भी आपको डिटेल के साथ बताता रहूंगा, ठीक है। तो बेटा वीडियो स्किप नहीं करना, पूरी डिटेल के साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को जानने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं हम सेंटेंस को लेकर। शी विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 6 years by the years 1994। अब यहां आप देख रहे हो बाय द years 1994 है। बेटा आप ये ना समझ लेना ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए फॉर यूज हुआ है। इसकी जब मैं इसकी हिंदी करूंगा तो आपने समझना है। तो शुरू करता हूं। शी विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 6 years बाय द years 1994। 1994 से, साल के 1994 से वह इस घर में 6 वर्ष से रह रही होगी। हो गया कंसेप्ट क्लियर? ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड करते हैं। वी शैल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग ऑन द नेक्स्ट संडे। हम अगले रविवार से यानी कि अगले रविवार से हम सुबह से गाना गा रहे होंगे, ठीक है बेटा। अब यहां पे देखिए ये सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी फिक्स टाइम के लिए। तो यहाँ पे सिंस क्यों लगा?
क्योंकि बेटा ये मॉर्निंग है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहा है, ठीक है, इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं थर्ड सेंटेंस पे। वी शैल हैव बीन थिंकिंग ओवर दिस मैटर सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से इस मैटर पर विचार कर रहे होंगे। विचार करना, सोचना एक ही बात है बेटा, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी मेन वर्ब के साथ आईएनजी, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं आपको अगेन टू अगेन इसलिए कर रहा हूं कि क्लियर हो कंसेप्ट, ठीक है। प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। अब चलते हैं फर्स्ट सेंटेंस है इसका। शी विल हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 6 years बाय द ईयर्स 1994। 1994 सन से यानी साल से वह 6 वर्ष से इस घर में नहीं रह रही होगी, ठीक है। सेकंड करते हैं। वी शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग ऑन द नेक्स्ट संडे। हम अगले रविवार से सुबह से गाना नहीं गा रहे होंगे, ठीक है। थर्ड है। वी शैल नॉट हैव बीन थिंकिंग ओवर दिस मैटर सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से इस मैटर पर विचार नहीं कर रहे होंगे, ठीक है बेटा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी मेन वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है, प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस लेते हैं फर्स्ट। विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट मैच सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। इस सेंटेंस में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी, इस तरह से बेटा पहचान होती है। सेकंड करते हैं। शैल वी हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग ऑन द नेक्स्ट डे। क्या हम अगले दिन सुबह से गाना गा रहे होंगे, ठीक है। थर्ड करते हैं सेंटेंस। शैल वी हैव बीन थिंकिंग ओवर दिस मैटर सिंस मॉर्निंग। क्या हम सुबह से इस मैटर पर विचार कर रहे होंगे। मैटर मीन्स होता है बात, ठीक है। रूल्स है बेटा यहाँ पे रूल्स। शैल हैव बीन आई वी सब्जेक्ट के साथ, क्लियर है। अब चलते हैं आगे। विल हैव बीन he सी इट यू दे देयर दीज दोस
वन पर्सन, वन थिंग मोर। ठीक है, इनके साथ विल हैव बीन का प्रयोग करना है। बेटा आपको बता दूं कि सिंस और जो फॉर है काफ़ी बड़े केयरफुली के साथ आपने सेंटेंस में यूज करना है। ये देखिए मैंने बताया हुआ है सिंस पॉइंट ऑफ टाइम। अब एग्जाम्पल एक दिया हुआ है मैंने, सिंस मार्च। अब बेटा चाहे सिंस मार्च हो, चाहे अप्रैल हो, चाहे जनवरी हो, ठीक है, कुछ भी हो, यानी कि उनके साथ सिंस का यूज करना है। अब यहाँ पे देखिए 2 o'clock, तो सिंस 2 o'clock है ना। सिंस मॉर्निंग यानी पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, व्यक्त कर रहा है। सिंस संडे, अब संडे में मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है। तो ये बेटा समझ लेना कि ये सिंस का प्रयोग होगा। सिंस 1994 यानी कि कोई सन आ जाता है 1994, ठीक है, 1995, कुछ भी सन आ जाए बेटा, मगर बाय का प्रयोग ना किया गया हो इसमें। ठीक है, ये देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये दिखा रहा हूँ। नहीं देखो सर ये क्या चीज़ हो गया, ये देखिए, ये देखिए बाय द ईयर्स 1994, यहाँ देखिए क्या है, फॉर 6 years है ना, तो इसलिए फॉर लगा। नहीं कहो सर यहाँ पे ये सिंस आना चाहिए था। तो जब किसी सन के साथ बाय लग के आए, ठीक है, तो ये ना सोचना कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम को व्यक्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं, ये रह गया था फॉर का यूज। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि नॉन फिक्स। नॉन फिक्स वो होता है हमें पक्का मालूम नहीं होता समय का, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 15 years यानी 15 सालों से, 15 साल। अब जैसे आपको कोई कह दे भाई हम 10 साल से रह रहे हैं, पता तो नहीं है कौन से सन से रह रहे हैं, एक अनुमान हो जाता है कि तकरीबन हम यहाँ पे इस सिटी में हम 10-15 साल से रह रहे हैं। ये अनुमान जब रहता है तो बेटा ये नॉन फिक्स होता है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम होता है, वहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाता है। फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम यानी कुछ समय, यानी ये भी नॉन फिक्स है, यानी कि फिक्स नहीं है, यानी पीरियड ऑफ टाइम को व्यक्त कर रहा है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नीचे। मैंने आपको कुछ करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस दिया हुआ है। ये देखिए 1 2 3 4। आपने क्या करना है कि इन सेंटेंस में जो सेंटेंस आपको करेक्ट लगता है उसी को ही फॉलो करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है बेटा, बच्चों आज मैंने सभी टेंस को करा दिया है। बच्चों आपने सभी टेंसों को पूरी डिटेल के साथ देखना है, तभी आपको टेंस के बारे में जानकारी होगी। जब तक आप डिटेल्स के साथ टेंस को नहीं समझेंगे, उनके स्ट्रक्चर को नहीं जानेंगे, याद करेंगे, तब तक आपको टेंस की जानकारी नहीं हो पाएगी, ना ही आप उसे रिमेंबर कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो मेरी यही कोशिश है कि आपको सभी टेंसों को पूरी केयरफुली के साथ रीड करना है और उनको समझना है। बेटा इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।